नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 38 इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ओल्ड मैन डिलन पास्ट में चला गया है क्योंकि फ्यूचर में वेनम के कारण कुछ हो गया है। तभी डिलन पास्ट में आकर मोल्टन मैन से उसका एसेट चोरी करता है और फिर उस समय के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उसे बताता है कि फ्यूचर के डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे यहाँ पर भेजा है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज सारी वारदात समझ जाता है और फिर वे दोनों मिलकर कथन के पास चले जाते हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और वेनम को देखते हैं जिन्हें कथन अपने पास बुलाता है, इसलिए वे दो छोटी बच्ची उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ओल्ड मैन डिलन से कहता है कि कथन बहुत ही पावरफुल डीमन है, बस इतना समझ लो कि ये सारे डीमंस के लिए इतना आवश्यक है जितना ह्यूमंस के लिए ये यूनिवर्स। वो तुम्हें चैलेंज करेगा और तुम्हें पुकारेगा। वो तुमसे बदले में कुछ मांगेगा जो तुम्हें कम लग सकता है लेकिन वो कीमती होगा। ये सुनते ही ओल्ड मैन डिलन कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज ओल्ड मैन डिलन को रोकता है और कहता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं था और वो उसे प्राप्त करना चाहेगा। वो तुम्हें बातों में उलझा सकता है, इसलिए संभल के रहना। ये कहते स्ट्रेंज ओल्ड मैन डिलन पर कुछ मैजिक करता है। फिर उसके बाद वे दोनों कथन के पास आ जाते हैं जो दिखने में किसी नौजवान युवक की तरह था। तभी कथन इन दोनों को देखता है और कहता है मुझे जगह पसंद आई, देखो तुमने यहाँ क्या किया है। ये कहते ही कथन ओल्ड मैन डिलन को खत्म हुई दुनिया दिखाता है। तभी देखकर ओल्ड मैन डिलन कहता है तुम कौन हो, जिस पर कथन कहता है मैं यहाँ का मालिक हूँ, द लॉर्ड ऑफ पिलो या फिर अबाव। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो डिलन ब्रॉक, तुमने पूरी दुनिया खत्म कर दी है, लेकिन पर्सनली कहूँ तो मुझे पसंद है। ये किसी डिस्टोपियन वर्ल्ड की तरह है। यह सुनकर डिलन कथन से कहता है क्या ये सच में है, जिस पर कथन कहता है जरा सुनो। यह सुनते ही डिलन अपनी गन निकालता है और देखता है कि वहाँ पर बड़े से सिम्बियोट से बने मशीन आ गए थे। ये देखकर डिलन उन पर हमला कर देता है और उन तीनों में से एक को खत्म करता है। ये देखकर बाकी दो डिलन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डिलन भागते हुए दूसरे मशीन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी तीसरी मशीन डिलन को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली थी कि तभी डिलन उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन वो मशीन खत्म होने से पहले ही डिलन पर गिर जाती है। तभी कथन डिलन के पास आता है और कहता है ये मजेदार था, तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान है। ये मशीन आधी सिम्बियोट है, इसलिए न्यूक्स इस पर काम कर जाएंगे। ये कहते ही कथन डिलन को उठाता है और तब डिलन उसे अपना प्लान बताता है जो हमें बाद में पता चलेगा। तभी कथन ओल्ड मैन डिलन से कहता है तुम्हारा प्लान बहुत ही अजीब है लेकिन काम कर सकता है, तो बताओ मुझे तुम समय में पीछे गए और अपने पेरेंट्स से मिले ना, तो फिर वे लोग तुम्हारे सामने थे तो तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं, उससे तो सारा मैटर ही क्लोज हो जाता। लेकिन तभी देखकर डिलन कथन से पूछता है क्या ये सच है। लेकिन तभी कथन कहता है तुम मुझसे कुछ चीज मांगने आए हो और खुद कुछ भी नहीं देना चाहते हो। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है मैं आवश्यकता पड़ने पर अपने पिता की जान ले सकता हूँ और स्वयं तो दे सकता हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे रोकने से पीछे मैं कभी नहीं हटूंगा। यह सुनते ही कथन कहता है ये अच्छी बात है। लेकिन तभी ओल्ड मैन डिलन देखता है कि उसके सामने से छोटे बच्चे भागते हुए आ रहे थे। यहाँ कथन डिलन से पूछता है कि तुम अब इंसान नहीं हो ना, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इंसान कब खत्म होने वाले हैं और सिम्बियोट कब से शुरू होंगे। लेकिन तभी ओल्ड मैन डिलन कथन की बातें इग्नोर करते हुए कथन से पूछता है क्या वो छोटे बच्चे हैं। यह कहते हैं डिलन को स्ट्रेंज की बातें याद आने लगती है और तब ओल्ड मैन डिलन देखता है कि उन दोनों बच्चों के पीछे कुछ सिम्बियोट मशीन्स लगे हुए थे। ये देखकर कथन कहता है यह तुम्हारे हाथ में है, तुम इन्हें बचा सकते हो या फिर। लेकिन तभी ओल्ड मैन डिलन फिर से कथन की बात इग्नोर करते हुए उन बच्चों से कहता है वहां पर जाओ। और कुछ इस तरह वो उन दोनों बच्चों को छुपाता है और फिर अपनी गन निकालकर कथन से कहता है मैं इन्हें रोकता हूँ। यह कहते ही ओल्ड मैन डिलन उस मशीन पर हमला कर देता है, लेकिन वो मशीन भी डिलन पर हमला करती है जो डिलन के साथ वेनम को भी भारी पड़ जाती है। और तब वेनम बाहर आता है। ये देखकर वो मशीन और भी वेनम पर हमला करती है जिसके कारण वेनम बहुत जोर से चिल्लाता है। और तब हम देखते हैं कि ये सब डिलन के साथ हो रहा था जबकि असली कथन अपनी आसन पर बैठा हुआ था। और तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तुम महामूर्ख हो, इसलिए तुम यहाँ आ गए। मैं पहले भी था और बाद में भी रहूंगा, तो फिर मैं इस दुनिया के डाउनफॉल में हिस्सा क्यों लूं। जिस पर स्ट्रेंज कहता है
ये दुनिया खत्म हो रही है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जिस पर कथन कहता है तुम होशियार हो स्ट्रेंज, पर मैं तुम्हें अपनी बातों की चाल में फंसा नहीं सकता हूँ। जिस पर स्ट्रेंज कहता है ये मेरा सिंपल सवाल था, मैंने फ्यूचर देखा है और मेरा उसमें किरदार है और वही मुझे दुख दिलाता है। मेरी हार ही मुझे परेशान करती है और इसलिए मैं तुमसे एक अवसर मांगने आया हूँ ताकि तुम इसे एक अवसर दे सको। तभी वो दो बच्चियां कथन से कहती है इसने परीक्षा पार कर ली, लेकिन तभी डिलन देखता है कि उसके साथ वेनम नहीं है। ये देखकर डिलन कथन से पूछता है वेनम कहाँ पे है? जिस पर कथन कहता है तुमने कुछ मांगा था, जो मांगा है ये उसकी कीमत है। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है मुझे क्या करना होगा? जिस पर वो बच्चा कहती है कि मुझे तुम्हारा पहला प्यार चाहिए और तुम्हारी माँ की जानकारी। तभी दूसरी लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी म्यूजिक चाहिए और दोस्ती। और तब कथन कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम चाहिए डिलन ब्रॉक। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज डिलन से कहता है याद करो मैंने क्या कहा था डिलन। ये सुनते ही डिलन कथन से पूछता है तुम जो मांग रहे हो वो मैं अगर तुम्हें दे दूं तो क्या तुम अपनी ताकत मेरे नए वेपन में डालकर हम दोनों को सुरक्षित अपने सेंटर में भेज दोगे? जिस पर कथन हाँ कहता है। ये सुनते ही डिलन कथन की शर्त मान लेता है और तब कथन अपनी पावर्स उस गन में डाल देता है जिसमें पहले से ही मोल्टन मैन का एसेंस था। तभी कथन कहता है ये लो हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो करने जा रहे हो वो कर सको। ये सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज और डिलन वापस सेंटम आ जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज डिलन से पूछता है क्या तुम ठीक हो डिलन? जिस पर डिलन कहता है ये डिलन कौन है? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ओल्ड मैन तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तो क्या तुम अपना सफर जारी रखना चाहते हो? जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है हाँ मैं जारी रखना चाहता हूँ, पर मुझे अब उस तक जाना होगा। ये सुनते डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है और कहता है तुम जिसके पास जाना चाहते हो ये पोर्टल तुम्हें उसके पास ले जाएगा। तभी ओल्ड मैन डिलन स्ट्रेंज से पूछता है वो दो लड़कियां कौन थी? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है वो तो वही उसके रूप थे। ये सुनते ही ओल्ड मैन डिलन वहां से चला जाता है और देखता है कि वो अब बर्फीली जगह पर आ चुका है और तब वो वहां से आगे चलने लगता है। तभी डिलन ऐसे चलते हुए कहता है मैं अब कहाँ पे हूँ और मुझे करना क्या है? ये कहते ही ओल्ड मैन डिलन आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके सामने एक काले रंग का सूखा हुआ पेड़ था। और तब वेनम डिलन से कहता है हमने एक दूसरे को पहले भी देखा है। यह सुनते ही डिलन कहता है ये क्या मजाक है? ये कहते ही डिलन वही बैठ जाता है और फिर कुछ क्षणों बाद वहां से आगे बढ़ता है और कहता है मैं ओल्ड मैन हूँ और मैं वेनम हूँ और मैंने ही दुनिया को तोड़ा है, पर अब इसे मैं ही जोड़ूंगा। यह कहते ही वो आगे बढ़ता है और देखता है कि सामने घर था। ये देखकर वो उस घर के पास आता है और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक महिला दिखाई देती है जो ओल्ड मैन से कहती है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तो कहो क्या कहना चाहते हो, तो कहो क्या खाना चाहते हो। ये सुनते ही डिलन वहाँ पर खाने बैठ जाता है। तभी वेनम फिर से कहता है ये कौन है? ओल्ड मैन तुम्हें कुछ करना होगा। ये कहते ही वेनम बाहर आता है और वो उस औरत पे हमला करता है और उसे उठाकर धरती पे मारता है, लेकिन देखता है कि वो औरत असल में औरत नहीं बल्कि मर्द था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लोकी था जो वेनम को देखकर स्माइल करता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।